दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान जारी है। मशीनों को उतारा गया है तो वहीं क्रूज चलाने की भी तैयारी चल रही है। लेकिन मौके पर क्या हालात हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। कैसे कालिंदी कुंज घाट पर शाहदरा नाला मिलता है। ये दिल्ली के 22 नालों में सबसे ज्यादा खतरनाक नाला माना जाता है। देखिए मेहंदीगढ़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे पीछे तस्वीरें देखकर लग रहा होगा कि ये आसमान है या बादल है, लेकिन ये तस्वीरें यमुना मैया की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बेशक जो झाग है वो साफ तौर पर पूरी यमुना में कालिंदी कुंज घाट पे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पूरी यमुना के। और देखिए किस तरीके से पूरी यमुना एक बादल की तरह, एक आसमान की तरह यहाँ पर नज़र आती है। कि ये जो तस्वीरें हैं हम आपको आसमान के ऊपर की दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झाग है, ये केमिकल है जो कि यमुना में इकट्ठा हो चुका है और जिसकी वजह से इतनी बुरी हालत में यमुना जो है वो नज़र आती है। वहाँ से देखिए कि किस तरीके से डैम से जो पानी है वो छलकर नीचे आ रहा है और नीचे आते ही ये जो पूरा पानी है यमुना का वो झाग में तब्दील हो रहा है। और ये जो झाग है वो कुछ और नहीं, सिर्फ केमिकल है जो कि पानी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, वहाँ से रिस कर आता है और उसके बाद यमुना में मिक्स होता है। और यहाँ पर कालिंदी कुंज पर कुछ महीने पहले भी झाग जो है वो देखे गए थे। बीच में झागों की संख्या कुछ कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से पूरे डैम से पानी जैसे ही छलकता है वो पूरा का पूरा पानी झागों में तब्दील हो रहा है। ये तस्वीरें आंखों से देखकर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और देखिए जो झाग की मात्रा है, झाग कोई हल्का झाग नहीं है, भारी थिक झाग यहाँ पर नज़र आता है। देखिए झाग की जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक नज़र आ रही है और पूरा का पूरा झाग ही है ये, जिस तरीके से नज़र आ रहा है। और ये जो झागों का जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये झागों की हाइट भी कम से कम कुछ फुट ज़रूर होनी चाहिए। और पूरी यमुना, पूरा दूर दूर तक जो नज़ारा है, दूर दूर तक जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ झाग की नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आएगा, पानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और जिस केमिकल की मैं बात कर रही हूँ कि ये केमिकल ही है, उस केमिकल का भी जो एक एग्जाम्पल है वो हम आपको दे देते हैं। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, अगर ऊपर के पत्थरों का रंग देखा जाए तो वो हल्का ब्राउनिश है, लेकिन जो पत्थर यमुना के पास है, जिस पर जो झाग लग रहे हैं, उन पत्थर का रंग जो है वो काला होता जा रहा है। तो ये साफ तौर पर इस बात का उदाहरण है कि ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से पत्थर भी अपना रंग बदल रहा है। तो सोचिए जो लोग यहाँ पर आए थे छठ के समय पर, जिन लोगों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, जो इन झागों के बीच में नज़र आ रहे थे, तो बेशक उनके लिए कितनी ज़्यादा जो ये स्थिति है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली भी हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो केमिकल से रिस कर पत्थर यहाँ पर मौजूद है वो लगातार काला भी होता जा रहा है, उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस हालात से, इस सिचुएशन से निपटने के लिए भाजपा सरकार ने कहा हुआ है कि यमुना की सफाई प्राथमिकता होगी। कहीं ना कहीं कवायद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से इस पूरी समस्या को ख़त्म किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा, अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि कालिंदी कुंज घाट पर आप देख सकते हैं कि कोई भी फिलहाल मशीन यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। कोई भी सफाई का जो अभियान है वो कालिंदी कुंज घाट पर नज़र नहीं आता है। हालांकि कुछ और घाटों पर ये नज़र आने लगा है, लेकिन अभी भी यहाँ की जो हालात है, यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों की धार्मिक आस्था यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी है और रोज़ाना लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरें अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग आए हैं घाट पर, पूजा कर रहे हैं। तो ये जो दायित्व है ये सभी का बनता है, क्योंकि पूजा अर्चना का सामान जो है वो भी यहाँ पर यमुना में खाया जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, अगर वो बात करना हमसे चाहें कि किस तरीके की जो हालात है वो लगातार यमुना की यहाँ पर देख रहे हैं और क्या समझ रखते हैं दिल्ली वासी कि यहाँ पर पहुँचते हैं तो किस तरीके से यमुना मैया को लेकर जो सफाई होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। सर, आप यहाँ पे पूजा करने के लिए पहुँचे हैं, तो अगर आप हमसे थोड़ी बात कर पाएँ तो यमुना की ये जो हालात हैं, झाग ही झाग आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा मन आपका परेशान होता होगा, क्योंकि बहुत धार्मिक आस्थाएं भी आपकी यहाँ से जुड़ी होंगी। देखो मैम, हम तो खैर परेशान होते ही होते हैं, मगर हमारी जमुना माँ कितनी परेशान होती है कि उसका तो किसी को पता ही नहीं है कुछ भी, कि उसके अंदर कितना केमिकल वाला झाग डाला हुआ है। देखो ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं अपने मुनाफे के लिए, मगर जमुना के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अभी इलेक्शन में बताया था कि हम ये जमुना की सफाई करा देंगे। देखो जमुना का क्या हाल हो रहा है इस टाइम। कोई बैठ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई नहा नहीं सकता इस अंदर।
तो आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं, रोजाना आते हैं, तो आप कितने सालों से ये जो स्थिति है देख मैं रहे हैं? काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, कम से कम 10-15 साल से आ रहा हूँ। यही हाल चल रहा है इसका तो। 10-15 साल से यही हाल देख रहे हो यही आप, देख रहे और हैं कुछ बिल्कुल। बदलाव नहीं नजर कुछ आ रहा? बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखो कितना केमिकल है वहाँ, देखो पूरा भरा पड़ा है। तो अब भाजपा सरकार ने वादा किया है कि अगले 3 साल में यमुना जो है वो साफ नजर आएगी, तो कोई उम्मीद है भाजपा सरकार से, या कुछ अपील आप करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी है? नहीं, हम तो यही कहेंगे जी भाई, जमुना को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाए बिल्कुल, और ये आसपास का जो एरिया है सारा अच्छा बना दिया जाए बिल्कुल। जो लोग आए अच्छा लगे, उन लोगों को बैठें थोड़ा, जमुना के यहाँ पूजा वूजा करें, अपना सुख शांति मिले थोड़ी सी, इसलिए बस, और कुछ नहीं। जी, तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो पहुँच रहे हैं, और अपील साफ तौर पर की जा रही है कि यमुना मैया का जो ये हाल है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला है। और जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा 10-15 साल से वो यहाँ पर आ रहे हैं, और ऐसे ही स्थिति 10-15 साल से वो देख भी रहे हैं। तो बेशक लोग भी परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि यमुना की सफाई हो जाए, और भाजपा सरकार जो आई है उससे भी निवेदन करते हैं कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरा भी किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। तो लगातार कवायद में बीजेपी सरकार भी जुड़ी है, और लोगों की धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए लोग भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यमुना की सफाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में रुकेंगे अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ।